दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के जो हमारे इंट्राडे के स्टॉक थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। आज का हमारा पहला स्टॉक ग्लेनमार्क का था। इसे बाय करना था 641 के ऊपर, शॉर्ट सेल करना था 630 के नीचे। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 647 पर और वहीं से यह स्टॉक नीचे गिरा और इसने लो मारा था आपका 633.35 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आपको कोई भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। और आज का हमारा दूसरा स्टॉक था एसबीआई का। इसे बाय करना था 578 पर, शॉर्ट सेल करना था 569 पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 580 पर और उसके बाद यह स्टॉक नीचे गिरा और फिर से इसने अपने बाय साइड के लगभग टारगेट 1 को अचीव कर लिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एसएल नहीं दिया होगा आपने यहाँ पे, यानी कि आपको लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया था। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई स्टॉक अपने टारगेट के काफ़ी पास से जाकर वापस आ रहा होता है तो आपको वहाँ पर एसएल नहीं देना होता है। जैसे कि आप इस ट्रेड में देख सकते हैं, इसका टारगेट था 582 का और इस स्टॉक ने हाई टच किया था 581.5 का। तो यहाँ पे आपको ये करना था कि जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो आपको यहाँ पर अपना मिनिमम प्रॉफिट बुक कर लेना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या फिर आपको अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना था। जहाँ पे आपने इस स्टॉक को बाय किया था वहीं पर या उससे एक आधे रुपए ऊपर पर आप अपना एसएल लगा लीजिए कि आपको लॉस ना हो। बाई चांस अगर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हो तो आपको टारगेट 1 अचीव हो और उसके बाद के भी टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक नहीं होती है, वापस रीटेस्ट करके मार्केट नीचे चली आती है और नीचे गिरती चली जाती है, आपके बाइंग प्राइस पर आ जाए, तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए कॉस्ट टू कॉस्ट। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया था एसबीआई के लिए कि आप वहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए वेट मत करिए, यानी कि निकल जाइए उस स्टॉक से अपने कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे, या मिनिमम प्रॉफिट 1 रुपये 2 रुपये, जो उस टाइम 2.5-3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो आपको जैसा भी सही लगता है आप कर लिया करिए। अगर कोई भी स्टॉक अपने टारगेट के पास से वापस आ रहा है और वहाँ पे कोई सपोर्ट उसको मिल रहा है नीचे, तो ठीक है आप वेट करिए। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो नीचे चलता चलाएगा, तो निश्चित तौर पर अपने एसएल को मॉडिफाई करिए और अपने बाइंग प्राइस पर एसएल को लगा लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉक रहेगा गुजरात गैस लिमिटेड का। आप इसे बाय कर सकते हैं 488 पर। पहला टारगेट 492, दूसरा टारगेट 495 और अगर यही नीचे गिरता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 479 पर। पहला टारगेट 476, दूसरा टारगेट 473। और दोस्तों इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 4 पॉइंट का। तो कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड गुजरात गैस लिमिटेड बाइंग 488, शॉर्ट सेल 479 एंड स्टॉप लॉस इज 4 पॉइंट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए और इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को ज़रूर ही फॉलो करिए। रूल नंबर 1, मिनिमम प्रॉफिट आपको सबसे पहले बुक करना है। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाना है। रूल नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और रूल नंबर 4 अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो थोड़ा सा चार्ट देखना शुरू करिए और चार्ट पे जब आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तब आप एंट्री लें। नहीं तो दोस्तों 3 रूल तो निश्चित तौर पर ही फॉलो करिए कि स्टॉप लॉस लगाइए, मिनिमम प्रॉफिट करिए और ओवर ट्रेडिंग मत करिए। मैं डेली 2 स्टॉक्स देता हूं यूट्यूब पर, तो आप दोनों में से हाफ कैपिटल को लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। यानी दोनों स्टॉक्स में कोशिश करिए ट्रेड करने की। अगर आप कर पाते हैं, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो एक ही स्टॉक में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस, मिनिमम प्रॉफिट और ओवर ट्रेडिंग, इन 3 चीज़ों को हमेशा ही ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।